स्टार्ट। चलिए भाई, तो हम लोग लिखेंगे निपात। ये आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, निपात लिखो। निपात सबसे पहले लिखेंगे इसका परिभाषा, निपात का परिभाषा, निपात का परिभाषा लिखेंगे। बोलो, लिखिए। वैसे शब्द जो वाक्य में, वैसे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद आकर, किसी शब्द के बाद आकर उसे विशेष बल देने का कार्य करते हैं, उसे विशेष बल देने का कार्य करते हैं, उसे निपात कहते हैं, उसे निपात कहते हैं। उसे निपात भी कहते हैं। इसे नोट करके लिखिए, इसे अवधारणा मूलक शब्द भी कहा जाता है, शब्द भी कहा जाता है। इसे अवधारणामूलक शब्द भी कहा जाता है, इसे अवधारणामूलक शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, अब लिखिए निपात के भेद। पहले लिख लो, फिर ट्रिक बताऊंगा इसको कैसे पकड़ना। निपात के भेद, निपात के भेद लिखो। निपात के 9 भेद माने जाते हैं। निपात के 9 भेद माने जाते हैं। पहला, तुलनात्मक निपात, तुलनात्मक निपात। इसकी पहचान होगी किसी भी वाक्य में, पहले लिखवा देता हूं फिर इसके बाद ट्रिक बताऊंगा इसके कैसे आइडिया आपको लगा। इसकी पहचान होगी सा। जहां पर सा की बात होगी, कोई भी वाक्य हो, कोई भी वाक्य उसमें सा की बात होगी, तो उसमें निपात में कौन सा निपात होगा? तुलनात्मक निपात। इस बात को ध्यान रखिए। दूसरा लिखेंगे पॉइंट, प्रश्नवाचक निपात, प्रश्नवाचक निपात, प्रश्नवाचक निपात, प्रश्नवाचक निपात। इसमें जो होता है क्या, इसमें होगा क्या, इसके बाद होगा सम्मान वाचक निपात, सम्मान वाचक निपात। इसमें होगा जी, सम्मान वाचक निपात। इसमें होगा जी। ध्यान रखेंगे भाई। आगे लिखेंगे विस्मय वाचक निपात, विस्मय वाचक निपात। हाँ, इसमें भी होगा क्या, बस दोनों के क्या में अंतर होता है। जो विस्मय है इसको विस्मयादि बोलते हो, आपने सुना है, या इसको आश्चर्य बोलते हैं। जहां पर नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, मैंने हिंदी में बोले तो विस्मयादि बोधक चिन्ह, ऐसे पॉइंट होता है। और यहां पर जो होता है वो प्रश्न सूचक वाला ऐसा होता है। ठीक है भाई, जैसे मैं कहूं वाह क्या बात है, ऐसे, और तुम कहां जाओगे या तुम क्या करोगे, तो दोनों बातों में अंतर होगा। एक आश्चर्य हो गया या विस्मयादि हो गया, और दूसरा प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक हो गया। इस दोनों में अंतर है। तो इसको लिखना विस्मयवाचक निपात,
इसके बाद लिखना है स्वीकार वाचक निपात। लिखिए स्वीकार वाचक निपात। इसमें होगा जी हां, हां जी, जी हां, हां जी। ये पॉइंट जहां होगा इसको बोलेंगे भाई स्वीकार वाचक निपात। स्वीकार वाचक निपात, इस बात को ध्यान दें, स्वीकार वाचक निपात। इसके बाद होगा भाई निषेध वाचक निपात। निषेध वाचक निपात। निषेध वाचक निपात। निषेध वाचक निपात। लिखिए इसमें होगा जैसे जहां पर एकदम कठोर रूप से मना किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई, जैसे कहा जाता है यहां मत थूको, तो इस तरीके से जहां मना करने की बात होगी मत, ये होगा निषेधवाचक निपात। निषेधवाचक निपात, इस बात को ध्यान में भाई, ठीक है भाई। इसके बाद होगा अवधारणावाचक निपात। अवधारणा वाचक निपात। अवधारणावाचक निपात जहां पर लगभग, कौमा ठीक, कौमा करीब, ये सब बात होगी तो अवधारणावाचक निपात में होगी। लगभग या ठीक या करीब जहां पर ये बातें होगी वो होगी भाई अवधारणावाचक निपात। लगभग ठीक या करीब की बात होगी तो अवधारणावाचक निपात होगा। क्लियर। इसके बाद आपको मैं बताऊं जैसे नकारात्मक, नकारात्मक वाचक निपात। वाचक निपात, नकारात्मक वाचक निपात की बात करेंगे तो उसमें नहीं होगा। क्या होगा भाई? नहीं होगा। नकारात्मक वाचक निपात पीछे पढ़ाया था बेसिक, अब ये डीप में हम लोग चले गए। तो नकारात्मक वाचक निपात में नहीं होगा, ठीक है भाई। इसके बाद पढ़ेंगे भाई बलवाचक निपात। बल वाचक निपात, जहां पर बलवाचक निपात की बात हो इसमें होगा तो, तक, भी, पर, मात्र। तो तक भी, पर मात्र। तो तक भी, पर मात्र। तो तक भी, पर मात्र। ये जो होगा भाई ये किसमें होगा? बलवाचक निपात। बलवाचक निपात में इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है भाई। अब आइए ये पूरा 9 भेद बता दिए भाई। अब यहां से आपको क्या समझना है ये चीजें मैं आपको बताता हूं। संडे क्लास थोड़े भाई 9 बजे का मतलब 9 बजे होनी चाहिए ना। 9 बजे का मतलब 9 बजे, तब फायदा होगा, नहीं तो क्लास निकल जाएगी रोज ऐसे करोगे। आ जाओ अब यहां पर बात करते भाई, संडे थोड़े की चल जाएगा। यहां पर बात करते हैं निपात के बारे में कि इसका ट्रिक क्या बता रहे भाई। तो किसी भी वाक्य को पढ़ो और जहां पर बल के द्वारा जो बीच में रुकावट का कार्य कर रहा है, रुकावट का, ये देसी ट्रिक है भाई, रुकावट का कार्य कर रहा है बल के द्वारा, तो उससे क्या बोलेंगे? निपात। ये देसी तरीका हो, ये परिभाषा किताब नहीं बोले। बल के द्वारा रुकावट का कार्य का मतलब, जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास मात्र 100 रुपए है, तो जो मात्र बोल रहे हो ये बल के द्वारा रुकावट है, तो ये किसमें हो गया? निपात। ठीक है भाई। इस बात, इस क्लास में करीब इतने बच्चे हैं, लगभग इतना बच्चे, ठीक है भाई। तो ये जितने बोला जाए लगभग, करीब, या ठीक, या तो, या तक, या भी, या पर, या मात्र, या सा, या जी, या हां जी, या क्या, ये जितना बोला जाएगा ये सब क्या होता है? निपात। तो आपके पेपर में यहां तक पूछता है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है तो उसमें पूछा जाता है निपात के कौन सा निपात का उदाहरण, यानी कौन से भेद का उदाहरण है, ये इंपॉर्टेंस होता है आपके लिए। वहां पर एक वाक्य दे देगा
और पूछेगा ये कौन सा निपात है, बोलेगा भाई ये कौन सा निपात है, तो मैंने आपको बताया बलवाचक निपात बताया ना भाई, और धरनावाचक बताया, सम्मानवाचक बताया, स्वीकारवाचक बताया, तुलनात्मक बताया। ये सारा निपात का भेद है, यहां से आपको समझना है। अब यहां से भेद तो बता दिए। अब जैसे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी कि सुरेंद्र रमेश सा समझदार है, सुरेंद्र रमेश सा समझदार है, अगर बोलेगा यहां पर अंडरलाइन दे देगा सा के नीचे और पूछेगा कि भाई ये कौन सा निपात है, तो तुलनात्मक निपात है। कौन सा निपात है भाई? तुलनात्मक निपात। एक तो ये पूछेगा, या कहेगा कि मेरे पास मात्र 100 रुपए हैं, तो कहेगा इसमें निपात बताएं। तो किसी भी वाक्य में अगर कोई किसी भी वाक्य को तुम पढ़ रहे हो तो जो बल देने का कार्य करता है और बल देकर उसे रुकावट का कार्य कर रहे भाई, उसे क्या बोलेंगे? निपात। जैसे कोई कहे जी हां हम सब आएंगे, जी हां हम सब, तो यहां पर ऐसा बल लग रहा है कि इसके चलते हमें रुकना पड़ रहा है। जी हां हम सब आएंगे, तो जो जी हां होगा ये क्या होगा भाई? ये निपात होगा। क्या होगा? एक बताए थे सम्मानवाचक निपात, एक बात बताए थे स्वीकारवाचक निपात। तो देखो भाई हमने सम्मानवाचक निपात में लिखवाया जी, बोलो लिखवाया कि नहीं लिखवाया, और स्वीकारवाचक में जी हां हां जी ऐसे करके लिखवाया हूं। ठीक है भाई, इस तरीके से बोला जाता है भाई। ठीक है भाई, जी हां हां जी, तो यहां पर ये देखना होता है। अब यहां पर जैसे है भाई कि यहां पर बोला जाएगा भाई कि मिस्त्री ने रेक ठीक बनाया है, यूपी दरोगा का है वो क्वेश्चन है, मिस्त्री ने रेक ठीक बनाया है, इस बात को ध्यान रखो भाई। अब इसमें निपात का बताना है, तो पहले ये आपको पहचान करनी है कि इस वाक्य में निपात है क्या, तो वह है ठीक। क्या है भाई? जो ठीक शब्द है भाई ये क्या होगा? निपात होगा। अब ठीक कौन सा निपात है? अवधारणामूलक। ठीक है भाई, तो यहां पर इस तरीके से बोला जाता है। तो मैंने बता दिया निपात की परिभाषा कि वैसे शब्द जो किसी वाक्य में किसी शब्द के बाद आकर उसे विशेष बल देने का कार्य करते, उससे क्या बोलते हैं? निपात। निपात के 9 भेद बताए भाई। पहला कौन सा लिखा है? तुलनात्मक। जैसे मैं कहूं मोहन रमेश सा समझदार है, तो यहां पर जो सा होगा वो तुलनात्मक निपात हो गया। दूसरा कौन सा है? प्रश्नवाचक में क्या आ जाएगा? सिंपल है भाई। ठीक है भाई, और तीसरा कौन सा होगा बोलो? सम्मान बताए हो, तो सम्मान में जी लिखवाए हो। क्या लिखवाए भाई? जी। तो जी जिस वाक्य में आएगा, पहले तो जहां पर बल के द्वारा रुकावट के काम आएगा तो ये हो गया आपका निपात। बल के द्वारा रुकावट का कार्य होगा वो क्या होगा? निपात। पहले तो क्लियर। उसके बाद निपात के आपको मैंने भेद बताया कि इसमें भेद कैसे समझना। क्लियर हो गया भाई? तो यहां से कोई क्वेश्चन पूछी जाएगी तो आप लोग बता दोगे? पहले बताओ, बता दोगे? जैसे मैं कहूं जैसे बोल दूं मैं, सुनना ध्यान से, कि जी हां हम सब आएंगे, इसमें निपात बताओ कौन सा है? इसमें नहीं, इसमें जी हां नहीं बताना, वर्ड बताना। कौन सा वर्ड है? जी हां। कौन सा वर्ड भाई? जी हां। ठीक है, हां मैं आ जाऊंगा, हां। ठीक है ना, सारा बता दो। ट्रिक तो मैंने बता दिया। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना भाई। मेरे विद्यालय 10वीं कक्षा तक है, तब क्या? निपात। तो ये हो गया भाई। निपात का मतलब किसी भी वाक्य में बल के द्वारा जहां पर क्या आएगी? रुकावट। ठीक है भाई, ये पूरा डीप तरीके से आपको बता। थैंक यू।